हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू की पहली पोइम। दोस्तों, इस पोइम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट, मतलब चींटी और कौन, झिंगूर की। इस कहानी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चींटी और झिंगूर के बारे में। दोस्तों, झिंगूर क्या होता है? झिंगूर इस क्रिकेट का मतलब दोस्तों खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये एक पक्षी का नाम है झिंगूर, जिसको हम टिड्डा भी बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल। कि ये क्या है? यह एक छोटी सी कहानी है जिसके अंदर क्या है? एनिमल्स एज कैरेक्टर्स की जो जानवर है वो क्या है इसके अंदर? कैरेक्टर हैं। जैसे चींटी और ये झिंगुर, ये क्या है अपने इसके अंदर? कैरेक्टर्स हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, जो कि हमें क्या देंगे? मोरल मतलब होता है दोस्तों नैतिक शिक्षा। तो इस पोएम के थ्रू, इस पोएम के द्वारा दोस्तों हमें क्या दी जाएगी? नैतिक शिक्षा। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। कि यह पोएम किसके बारे में है? एक चींटी और एक झिंगूर के बारे में है। उनके चींटी और झिंगूर के बारे में उनके उनके उनको लेकर एक कहानी बनाई गई है, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, फार रीचिंग, अगर हमें दूर तक जाना है तो हमें क्या करना चाहिए। विच इज एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन। कि जो ये टिड्डा होता है ये तो चार पैरों का होता है दोस्तों, लेकिन ये चार पैरों वाले टिड्डे से किसकी तरफ संकेत कर रहा है दोस्तों? टू लेग्ड वन, कि दो पैरों वाला टिड्डा। दो पैरों वाला टिड्डा कौन दोस्तों? कि वो लोग, दो पैरों वाला कौन होता है दोस्तों? इंसान। हमारे बारे में ये बात कर रहा है। कि ये कैसे हमारे बारे में बात कर रहा है ये दोस्तों, जब हम पूरी इस कविता को, इस पोएम को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। कि आपने ज़रूरी दो पैरों वाले टिड्डे को देखा होगा। अब देखा है कि नहीं देखा है वो दोस्तों आपको अंत में समझ में आएगा। ए सिली यंग क्रिकेट एकस्टम टू सिंग। कि एक जवान मूर्ख टिड्डा या झिंगूर, जो कि क्या है? गाने का आदी था। अकस्टम्ड का मतलब होता है दोस्तों आदी होना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। कि जो ये जवान मूर्ख टिड्डा है ये क्या करता है? कि वार्म मतलब गर्मी, सनी मंथ्स का मतलब भी होता है दोस्तों गर्मी, सनी मंथ्स ऑफ गे समर की धूप वाले गर्मी के जो दिन है उनमें, एंड स्प्रिंग मतलब बसंत की ऋतु के दिन। कि बसंत ऋतु और गर्मी के दिनों में ये टिड्डा क्या करता रहता है? गाने गाते रहता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज केम। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये गर्मी और बसंत के दिनों में तो दोस्तों क्या करता रहता है? गाने गाता रहता है। लेकिन जब क्या होता है कि बिगन टू कंप्लेन, वह क्या करने लग जाता है? शिकायत। वैन ही फाउंड दैट एट होम, कि जब वह अपने घर पर देखता है, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि जब वह अपने घर पर देखता है कि उसकी अलमारी क्या है, हो चुकी है बिल्कुल खाली हो चुकी है, उसके अंदर क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। और क्या आ चुकी है दोस्तों? एंड विंटर वाज केम, और सर्दी आ चुकी है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। क्रम का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा। कि नोट अ क्रम टू बी फाउंड, अब उसको क्या नहीं मिल रहा था? कहीं पर भी एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। उन स्नो कवर्ड ग्राउंड, कि पूरे जो ग्राउंड, जो भी ज़मीन थी उस पर क्या जम चुकी थी दोस्तों? चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उसको खाने के लिए अब कहीं पर एक टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री। ना ही वह क्या देख सकता था, ना ही कहीं पर उसको एक फूल दिख रहा था और ना ही किसी पेड़ पर एक पत्ती दिख रही थी, क्योंकि चारों तरफ विंटर का मौसम आ चुका था। इसके कारण चारों तरफ क्या जम चुकी थी दोस्तों? बर्फ। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो अब वो टिड्डा कहता है कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि अब खाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में और बसंत ऋतु के दिनों में तो वो क्या करता रहा? गाने गाता रहा।
एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेबलिंग विथ कोल्ड। कि अब क्या हो गया दोस्तों, उसको उसको क्या क्या लगने लगी दोस्तों, एट लास्ट बाई स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है दोस्तों भूख, कि भूख, और फेमाइन मतलब होता है दोस्तों अकाल। कि अब चारों तरफ अब क्या आ चुकी थी, बर्फ़ आ चुकी थी, तो अब कि कुछ खाने को तो मिलना था नहीं, तो चारों तरफ उसको अब क्या भूख लग रही थी, और चारों तरफ क्या पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेबलिंग विथ कोल्ड। कि वह क्या हो रहा था, अब ठंड के अंदर भीग रहा था, और क्या हो रहा था साथ ही दोस्तों, साथ ही वह क्या हो रहा था, ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंड टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। कि अब क्या करता है दोस्तों, कि सेट ऑफ मतलब वह जाता है किसके पास, मिजरली मतलब दुखी होकर किसके पास जाता है दोस्तों, चिंटी के पास जाता है, टू सी इफ टू कीप हिम, कि ये कि वह अब क्या दोस्तों एकदम पूरा उदास हो चुका है, पूरा उसके अंदर अब उसके 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 पास में क्या है, दुखी हो चुका है पूरा, और दुखी होकर अब वह किसके पास जाता है, चिंटी के पास में जाता है, कि वह उसकी क्या कर दे, सहायता कर दे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन। कि वह उसको क्या प्रदान, ग्रांट मतलब होता है दोस्तों प्रदान करना, कि वह उसको क्या प्रदान कर दे, शेल्टर मतलब होता है छत, कि वह उसको बारिश से बचने के लिए छत दे दे, एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कि क्या दे दे, थोड़ा सा उसको अनाज दे दे खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो। उसने क्या इच्छा करी, उसने सिर्फ बोला कि आप मेरे को क्या दे दो, उधार दे दो, मैं आपको क्या कर दूंगा, कि कल क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। कि अगर आप लोगों ने मुझे खाने के लिए नहीं दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, भूख और दुख के मारे मर जाऊंगा। देखो दोस्तों आगे, सेज द एंड टू द क्रिकेट। कि जो चींटी है वो क्रिकेट टिड्डे को, ये झिंगूर को कहती है, क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। कि हम क्या हैं, आपके सेवक भी हैं, सर्वेंट मतलब होता है दोस्तों नौकर या सेवक, एंड फ्रेंड मतलब दोस्त, कि हम आपके क्या हैं, सेवक भी हैं और दोस्त भी हैं। बट वी एंड्स नेवर बोरो एंड वी एंड्स नेवर लैंड। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम चींटियां ना ही किसी से उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं। बोरो मतलब होता है दोस्तों उधार लेना, और लैंड मतलब होता है दोस्तों उधार देना। तो ये जब ये झिंगुर चींटियों के पास जाता है तो दोस्तों ये इसमें पिक्चर में आपको दिख भी रहा है, चींटियां दिख रही है, ये इनके पास गया है, तो ये चींटियां बोल रही है कि ना ही हम उधार लेते हैं और ना ही हम उधार देते हैं। लेकिन क्या बोल रही हैं आगे देखो, बट टेल मी डियर क्रिकेट। लेकिन डियर क्रिकेट की प्रिय टिड्डे, प्रिय झिंगूर, तुम मेरे को बताओ कि डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म कोट द क्रिकेट। तो ये क्या बोल रही है चींटियाँ, कि तुमने गर्मी के दिनों में कुछ भी खाने के लिए जुगाड़ नहीं किया, या कुछ भी खाने के लिए नहीं जुटाया। नॉट, फिर टिड्डा क्या कहता है, नॉट आई, कि मैंने कुछ भी क्या नहीं किया, जुटाया नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। ये क्या बोल रहा है, कि मेरा मन क्या था, बहुत ही खुश था उस समय, और मैं क्या करता रहता था, दिन भर गाने गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, कि पूरे गर्मी और बसंत ऋतु के दिनों में मैं क्या करता रहा, गाने गाता रहा। तो फिर ये चींटियाँ क्या कर रही हैं, यू सेंग सर यू से। तो ये चींटियाँ उसको बोल रही है कि क्या सर, क्या चींटे, क्या तुम गाना गाते रहते थे। गो देन सेज द एंड। तो फिर चींटियाँ क्या कहती है कि गो देन, तो फिर तुम क्या करो, यहाँ से जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दियों में क्या करते रहो, गाने गाते रहो और नाचते रहो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। तो इस तरीके से क्या होता है फिर, कि ये चींटियाँ जो है उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है, और फिर वह जल्दी से टिड्डा वहाँ से क्या करता है, चला जाता है बेचारा।
द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, की वहाँ से फिर क्या होता है कि वह टिड्डा जल्दी से चला जाता है। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, कि लोग, फोल्क्स मतलब होता है दोस्तों लोगों के बारे में, कि लोग तो इस कविता को क्या कहेंगे कि यह क्या है, सिर्फ एक कविता है। लेकिन ये लेखक क्या बोल रहा है कि लोग तो ये यही समझेंगे कि ये सिर्फ कविता है, लेकिन मैं इसको क्या मानता हूँ, सच मानता हूँ। कैसे सच मानते हैं, देखो दोस्तों, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ टिड्डों के पास में 4 पैर होते हैं, कि जैसे इस टिड्डे के 4 पैर थे, और कुछ टिड्डों के पास होते हैं 2 पैर। कैसे दोस्तों, कि जो इंसान होते हैं, इंसान भी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले तो बिल्कुल पढ़ाई करते नहीं हैं जब पढ़ने का टाइम होता है, और जैसे फिर एग्ज़ाम सर पर आते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर उनको कुछ अच्छे नंबर मिल नहीं पाते। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या नहीं बनना है, हमें 2 पैरों वाला टिड्डा नहीं बनना है, हमको टाइम पर क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ये दोस्तों कहाँ से ली गई है पोइम, अडेप्टेड फ्रॉम एयोप्स फेबल्स की, एयोप्स की जो फेबल है वहाँ से इस पोइम को, इस कविता को लिया गया है। दोस्तों बच्चों आपको पोइम अच्छी लगी है, अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है, और आप अपने साथियों को भी इसको शेयर करो।